अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट यासिर आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हैर ऑफिस से होंगे। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो ऑफशोर कंपनीज के बारे में है कि जी ये ऑफशोर कंपनीज एक्चुअली हैं क्या, ऑफशोर कंपनीज का क्या लीगल स्टेटस होता है, कहाँ पर बनाई जाती हैं, कहाँ पर परचेज की जाती हैं और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिटेल से डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। व्यूअर्स, ऑफशोर कंपनीज जो होती हैं ये आपके अपने मुल्क में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। सबसे पहले तो ये बात आप समझ लें कि ये एग्जिस्ट कर रही होती है किसी अदर कंट्री में। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि ऑफशोर कंपनीज जब इससे पीछे वाली गवर्नमेंट थी, नवाज लीग गवर्नमेंट थी, तो उसमें एक पनामा लीक्स आए थे। पनामा लीक्स में बहुत सारी ऑफशोर कंपनियों का जिक्र था और उसमें बहुत सारे लोग पाकिस्तानी भी शामिल थे कि जिनकी ऑफशोर कंपनीज थी। एक्चुअली ऑफशोर कंपनीज जो हैं, बहुत सारे ममालिक जो हैं उनके एज पर लॉ कहीं कोई रोक टोक नहीं। आप ऑफशोर कंपनी परचेज कर सकते हैं, उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान के कानून की बात करें तो पाकिस्तान में इस पर कोई रोकथाम नहीं, ऑफशोर कंपनीज परचेज करने में, उसमें इन्वेस्ट करने पर पाबंदी नहीं। लेकिन इसके लिए आप लीगल वे है कि आप अपने जो असासाजात हैं, आप अपनी जो चीज़ें हैं उनको फुली डिक्लेयर करें और आप बेशक ऑफशोर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे पीछे गवर्नमेंट में बात की जाए तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ऑफशोर कंपनीज तो परचेज की हुई थी, उसमें इन्वेस्ट भी किया हुआ था, उसके थ्रू पैसे भी भेजे जा रहे थे, लेकिन उसमें अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए गए। अब ये ऑफशोर कंपनीज जो होती हैं, ये पनामा लीक्स की बात करें तो पनामा लीक्स में जो पनामा कंट्री है वहां पर ऐसे बहुत सारे कवानीन हैं जिसके तहत आप वहां पर ऑफशोर कंपनी बना सकते हैं, वहां पर पैसे भेज सकते हैं। आपसे आपकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछी जाएगी कि जी आप पैसे कहाँ से कमा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लिया जाता, यानी कि जीरो टैक्स लिया जाता है उसके ऊपर, मतलब उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। और इस वजह से लोग जो हैं वो इस मीडियम को अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ड्रग मनी जो होती है उसको भी ब्लैक से वाइट इन्हीं ऑफशोर कंपनीज के थ्रू किया जाता है। अगर हम एग्जांपल लें कोलंबिया कंट्री की, तो कोलंबिया कंट्री में बहुत ज़्यादा ड्रग की स्मगलिंग होती है, उससे बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, तो इसलिए वो कोलंबियंस जो हैं ऑफशोर कंपनीज के थ्रू अपने पैसे जो है वो ड्रग मनी को ट्रांसफर करते हैं अदर कंट्रीज में और उनको वाइट कर लेते हैं और वहाँ पे उनको लीगल स्टेटस मिल जाता है, टैक्स भी नहीं देना पड़ता और सोर्स भी नहीं बतानी पड़ती कि कहाँ से पैसे आए हैं। तो इसलिए बहुत सारे मुल्कों के अशराफिया, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात अपने पैसे जो हैं वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने में इन ऑफशोर कंपनीज की मदद लेते हैं। तो इसी वजह से लास्ट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, मैं उनके कोई अपोजिट नहीं, खिलाफ नहीं, मैं सिर्फ एक मीडिया की खबर बता रहा हूँ कि उनको नाअहल किया गया अदालत से, सिर्फ इसी बना पर कि उनकी ऑफशोर कंपनीज थी आउट ऑफ कंट्री पनामा में, और वहाँ पर जो ऑफशोर कंपनीज उन्होंने परचेज की थी और उन्होंने उसके लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम अपने कंट्री को नहीं बताई कि ये पैसे कहाँ से आए, इनको कैसे वहाँ पर भेजा और ये कहाँ से पैसे कमाए। ऑफशोर कंपनीज जो है लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं। 2000 to 2500 अमेरिकी डॉलर्स में आप एक ऑफशोर कंपनी परचेज कर सकते हैं और आप उसमें पैसे भेज सकते हैं। लेकिन आप अपने अगर असासे वगैरह डिक्लेयर करेंगे, फुली बताएंगे, उसमें आपके पास पूरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो आपको मना नहीं किया गया लॉ में और इसके ऊपर कोई रोक टोक भी नहीं है। अगर यूएई की बात की जाए तो यूएई में रास अल खैमा जो स्टेट है वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग ऑफशोर कंपनीज खरीदते हैं और वहाँ पर पैसे अपने लेके जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी कंट्रीज जो होते हैं ना, इनकी ये अपनी एक पॉलिसी होती है कि जी हम ये लोगों को ऐसे फैसिलिटेट करते हैं कि इनके पास अगर पैसे हैं तो ये आ जाए हमारे पास, पैसे लेके इसको ट्रांसफर करवा लेते हैं, इनसे सोर्स नहीं पूछेंगे, इनको इनसे टैक्स नहीं लेंगे, तो ये अपना पैसा उठा के यहाँ पर लेके आके यहाँ पर लगाएंगे, बैंकों में रखेंगे, हम उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और अपने मुल्क में जो है, हमारे मुल्क में जो है वो तरक्की होगी। और इसके अलावा बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी दुनिया की जो है वो ऑफशोर कंपनीज को यूज करती हैं। अगर पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की बात की जाए, एटॉमिक टेक्नोलॉजी की, तो उसमें ऑफशोर कंपनीज का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब इस तरह के काम या इस तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाती है तो उसको बड़ा हाइट रखा जाता है, उसकी पेमेंट्स इन्हीं ऑफशोर कंपनीज के थ्रू की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ममालिक जो हैं उनके अपने वसीतर मफादात भी हैं, इस वजह से उन्होंने इसको कानूनन जो है इजाजत दी हुई है कि आप ऑफशोर कंपनी रख सकते हैं। बहुत सारे गरीब ममालिक से जो बड़ी बड़ी शराफिया वो अपने पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू इन्हीं ऑफशोर कंपनीज के थ्रू उन मुल्कों में भिजवाती हैं।
आयरलैंड इसके बारे में बहुत फेमस है, वहां पर लोग बहुत ऑफशोर कंपनीज खरीदते हैं, उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। और यूके में भी लोग ऑफशोर कंपनीज परचेज करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करके अपने पैसे यहाँ से वहाँ बासानी ट्रांसफर कर लेते हैं। कहीं ना कहीं मुल्क की सलामती के हवाले से अगर बात की जाए तो आज अगर हम एटॉमिक पावर हैं, अगर हम आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है और उसको अगर हमने दुनिया से हासिल किया है बड़ी होशियारी से, बड़ी अक्लमंदी से, तो उसके लिए कहीं ना कहीं इन ऑफशोर कंपनीज का भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अब यहाँ पर करप्शन के लोग पैसे जो हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग मनी और असला बेचने के बाद जो पैसे कमाते हैं, जो गैर कानूनी सोर्सेज होती हैं, उनका पैसा जो है वो बहुत ज्यादा इन ऑफशोर कंपनीज के थ्रू इधर से उधर होता है। इसलिए ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग तशवीश का इजहार भी करते हैं और इसको एक अच्छी चीज भी नहीं कंसीडर किया जाता। शौकत अजीज साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके दौर में आप बहुत सारी लोगों ने ऑफशोर कंपनीज खरीदी और यहाँ से पैसा बहुत ज्यादा तादाद में वहाँ पर ट्रांसफर हुआ और हमारे कौमी खजाने को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ और जाती जाती दफा वो मुल्क का बहुत सारा खजाना भी साथ ही ले गए। तो ये बहुत सारे किस्से हैं ऐसे जो इन ऑफशोर कंपनीज से जुड़े हुए हैं। और ऑफशोर कंपनीज में लोग पैसे इसलिए भी रखते हैं कि वो अपना पैसा छुपाना चाह रहे होते हैं, किसी को बताना नहीं चाह रहे होते कि कहाँ हमने रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, क्योंकि वो बता नहीं सकते कि उन्होंने ये पैसे कहाँ से कमाए। दुनिया में एक बहुत बड़ी फर्म है, लॉ फर्म पनामा में, उसको मॉज़ेक आई थिंक उसका नाम है, बड़ी माजरत अगर मैं उसका गलत नाम ले रहा हूँ, आप गूगल कर सकते हैं। वो लॉ फर्म जो है इसका बहुत बड़ा बैकअप है, वो इसको कानूनी इस्तेलाहात इसके लिए करते हैं और इन ऑफशोर कंपनीज को बनाते भी हैं। वो जाली ऑफशोर कंपनीज भी बना के देते हैं, जाली स्टाफ भी हायर करके देते हैं और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज भी करते हैं। और कुछ गरीब ममालिक की जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी इनके कब्जे में होती है, अपनी मर्जी से गवर्नमेंट बना भी लेते हैं और उसको गिरा भी लेते हैं। तो ये बहुत पावरफुल फर्म है, इसका बैकअप है इन ऑफशोर कंपनीज को, इसलिए लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सेफ हेवन है अपने पैसे यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने में। लेकिन अगर कोई मुहिब वतन है, अपने मुल्क से प्यार करता है और इसके लिए दर्द रखता है, तो मैं समझता हूँ कि वो यहाँ से अगर उसके हक लाल के पैसे हैं तो वो यहाँ से उठा के वहां नहीं लेके जाएगा। वो लोग ये चैनल यूज करते हैं जो ज्यादातर यहाँ से वहां शिफ्ट होना चाह रहे होते हैं और उनके पास ब्लैक मनी होती है और उसको वो वाइट करना चाह रहे होते हैं, इसलिए ये चीज उनके लिए बहुत अच्छी और फायदेमंद है। सो व्यूअर्स, जो पंडोरा पेपर्स आए हैं या इससे पहले पनामा लीक्स आई थी, उसमें जो ऑफशोर कंपनीज का जिक्र हुआ उसके बारे में अगर अब आप सोचे तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअली ये ऑफशोर कंपनीज हैं क्या। मैं जाती जाती दफा इसको थोड़ा सा ब्रीफली रिपीट कर देता हूँ ताकि आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये ऑनलाइन परचेज की जाती हैं। 2000 से 2500 अमेरिकी डॉलर में एक ऑफशोर कंपनी आपको मिल सकती है। रासल हैमा यूएई में ये बहुत मशहूर है इसके लिए, और पनामा, आयरलैंड और कोलंबियंस अपनी ड्रग मनी को वाइट करते हैं इसके थ्रू। दुनिया की इशराफिया इसके थ्रू अपने पैसे यहाँ से वहाँ भेजती है, इस पर कोई टैक्स नहीं होता, इसमें सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछी जाती। ये बड़ा इजी मीडियम है बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए। आई होप व्यूअर्स, मैंने काफ़ी सारी डिटेल इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश की ऑफशोर कंपनीज के हवाले से। आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि ये ऑफशोर कंपनीज एक्चुअली हैं क्या। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, अगर आप पूछना चाह रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर एज सुन एज पॉसिबल करूँ। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ आपसे बात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। थैंक यू वेरी मच।